भारी दिल से ये लिखना पड़ रहा है, लेकिन जितना भी हालात का जायजा लिया जाए यही नतीजा निकलता है कि मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि हमारे बस में नहीं रहे। फिर ये भी है कि हमारी सलाहियतें महदूद हैं, जिसे अब अशराफिया या हुक्मरान तबका कहते हैं। इसका मेयार हर लिहाज से बहुत पस्त है। इज्तिमाई सोच कोई इतनी ऊंची नहीं, सोच में घटियापन भी है। ये कहा कि रविश रवायत है कि किसी ने कुछ कहा और आपको वो बात पसंद न आई तो बेहुदा तरीके से इसे उठा लिया और फिर इसे घटिया किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया। ऐसा तो वहां होता है जहां मुहज्जिब होने का फुकदान हो। बतौर आजाद मुल्क 75 साल हो गए हैं, लेकिन इज्तिमाई किरदार में घटियापन कम नहीं हुआ, इसमें इजाफा ही होता गया। कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगले माली साल में रुपए की कदर में मजीद कमी होगी। इसमें ये लिखा था कि डॉलर की निस्बत रुपया 330 को पहुंच जाएगा। बिजनेस लीडर तंबी कर रहे हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। जन मुबादला के ज़खायर बस एक माह की इंपोर्ट के लिए काफी है। हैरानी की बात अलबत्ता यह है कि हमारे अल्ले तुल्लू में कोई फर्क नहीं आ रहा। अफसरान और सियासतदानों की ठाठ देखें तो गुमान होता है कि ये बड़ा अमीर मुल्क है। शॉपिंग मॉल बनते जा रहे हैं और शादी हालों का तो हाल ही ना पूछे। लगता है कि सिवाय हाउसिंग सोसाइटियों के और शादियों के इस मुल्क में और कुछ नहीं होता। मुआशरे की रगों में ये सरतान की तरह फैल चुका है। हर एक इसमें लगा हुआ है, क्योंकि और काम तो हमने करना नहीं, बस फाइलें इधर उधर करके पैसे कमाने हैं। बताइए ऐसी सूरत हाल का इलाज किया है? इन बीमारियों ने ऐसी जड़ पकड़ ली है कि कोई हलाकू खान आए तो वो भी ना काट सके। और हमारे नसीबों में जो लीडर हैं वो तो डंग टपाओ किस्म के रहनुमा हैं। अपना मुफाद हर एक को अजीज होता है, उन्हें भी है, लेकिन उनकी सोच वहीं तक महदूद है। किस किस का नाम ले लगता है सारे के सारे एक ही कुमाश के हैं। तो फिर पाकिस्तान सीधा कैसे होगा? सही राह पे कैसे आएगा और कौन लाएगा? लाख सोचता हूँ, मुझे तो उन सवालों का जवाब नहीं मिलता। मेरी नाकिस राय में हालात ने मजीद खराब होना है, हता कि एक सही बहरानी कैफियत पैदा ना हो जाए। इस नुक्ते तक पहुंची फिर ही शायद कोई हल निकले, यानी मौजूदा बहरानी कैफियत को अपने नुक्ताए उरूज पर पहुंचना होगा और तब ही शायद कौम की जिंदगी में कोई नई शुरुआत हो सके। हमारी समझ में यही आता है। कर्जों में हम जकड़े हुए हैं और सालाना अदायगियां इतनी हैं कि हमारी इस्तेदाद से बाहर है। पहले आसान तरीका यह हुआ करता था कि नए कर्जे लेकर पुराने कर्जों की अदायगी करते थे। अब यूं लगता है कि कर्जे देने के लिए भी कोई तैयार नहीं। सऊदी अरब के 3 बिलियन डॉलर जो हमारे स्टेट बैंक में रखे हुए हैं, उनकी मियाद दिसंबर में खत्म होनी थी। सऊदी दोस्तों की मेहरबानी के ये रकम 1 साल और हमारे पास रहेगी। अगले दिसंबर में वापस करनी होगी, लेकिन यहाँ बगलें बिजाई गईं कि देखें ये हमारी बड़ी कामयाबी है। ये हमारी हालत हो चुकी है। आगे क्या होना है किसी को नहीं मालूम। जाते जाते किसी लीडर को अब पकड़ लें और ये सवाल पूछें तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। जवाब किसी के पास है ही नहीं। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं दे रहा। इसहाक डार आए तो इन्होंने बड़ी बढ़के मारी, लेकिन बढ़के भी अब थोड़ी धीमी पड़ गई हैं। ऐसे है नहीं उमरात याफ्ता तबकात पर टैक्स लग नहीं सकते और हुक्मरानी कमजोर है, तो बताइए फिर हम कहाँ जाएं? ख्याल तो यही आता है कि कौम के गम को एक तरफ रहने दें और अपना सोचें। अपने गांव में देखता हूँ दरमियाने किस्म का जमींदार ठीक है, अनाज अपना, दूध अपना, अजनास की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लिहाजा जिनकी पैदावार अच्छी है इससे खातिर खा पैसे आ जाते हैं। शहर के गरीब तबकात गंदुम और आटे के पीछे मारे मारे फिरते हैं। दरमियाने जमींदार को कम अज कम ये फिक्र लाहिक नहीं होती। गंदुम की कीमत ऊपर जा रही है, मूंगफली का रेट तो इस दफा बहुत ही ऊंचा रहा। कौम को भी कुछ सोचना चाहिए। कंप्यूटर और सैटेलाइट तो हमने बनाने नहीं, फी अलहाल इसी ज़रात पर तवज्जो मरकूज करें। खाने पीने की चीजों में खुद कफील हो जाए। ये अमर बाइस शर्म है कि खुर्दनी तेल बाहर से आता है, दालें बाहर से आती हैं, तो सब्जियां बाहर से आ रही हैं, और तो और हमें गंदुम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। PIA को बेचना चाहिए, स्टील मिल को बेचना चाहिए, चाहे इन दोनों इदारों की कीमत 1 रुपया लगे। ये घाटे के सौदे होकर रह गए हैं, उनसे जान छुड़ानी चाहिए। मलेशिया और इंडोनेशिया से जो खुर्दनी तेल हम मंगवा रहे हैं ये बंद होना चाहिए। किसानों को माइल करना चाहिए कि कैनोला पैदा करें ताकि अपना खुर्दनी तेल खुद पैदा कर सकें। चीनी की प्रोडक्शन कम होनी चाहिए और जैसा एक जमाने में हुआ करता था गुड़ के इस्तेमाल को तरजीह मिलनी चाहिए। कपास की फसल तबाह हो गई है, क्या हम कपास बाहर से मंगवाएंगे और फिर हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी? छोड़ी उन प्लाजों और शादी हालों को, उन पर भारी टैक्स लगना चाहिए ताकि जिन लोगों के पास कुछ सरमाया है
वो ज़राअत में लगाएं। एक तो इमरजेंसी कानून पास होना चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से ज़री ज़मीन के हड़प होने का अमल फौरी तौर पर ख़त्म हो। हाउसिंग सोसाइटियाँ किसी रियायत की हकदार नहीं, उन पर टैक्स लगना चाहिए। पता नहीं कहाँ से ये डेवलपमेंट मॉडल आया है कि सरिया और सीमेंट पर सरमाया लगाएं तो कौम की तरक्की हो जाएगी। बंद होना चाहिए इस सिलसिले को, लेकिन ये कौन करेगा? हर एक के हाथ धन से पड़े हैं इस नफा बख्श कारोबार में। एक दो और चीजें, प्लास्टिक शॉपरों का बेदरेग इस्तेमाल इस धरती और उसके दरियाओं को तबाह कर रहा है। इस मकरू इस्तेमाल को हमारी हुकूमतें खत्म नहीं कर सकती तो उन्होंने और कौन सी तोपें चलानी है। दूसरा ये कि एक उलमा काउंसिल बिठाएं ताकि ज़िया अशारिया उल हक के समाजी कवानीन जो अब तक कौम के गिले में लटके हुए हैं पर गौर हो सके। इन साहिब के अपने महदूद मकासद थे, उनके पास और तो कुछ था नहीं, बस अखलाकियात और पारसाई का ढोल पीटते रहे। अलिफा नून को गए अरसा गुजर चुका है, उनके समाजी कवानीन को अब खत्म होना चाहिए। तो उन कवानीन की वजह से ये मुआशरा बड़ा नेक हो गया हो, फिर तो हम भी जिंदाबाद कहीं। लेकिन हुआ सिर्फ इतना है कि मुआशरे में मुनाफकत बहुत फैल गई है, कौल व फेल में तजाद बढ़ गया है और 2 नंबरी इतनी बढ़ चुकी है कि कौम की सेहत बर्बाद हो रही है। ये चीजें किसी को नजर नहीं आती। इन फरसूदा कवानीन को खत्म किया जाए ताकि एक नया माहौल पैदा हो। नई रवायात के जन्म से कारोबार बढ़ेंगे, सर्विस सेक्टर में लोगों की खपत होगी। हमारे पुराने कल्चर के जो अमीन हैं उन्हें तलाश रोजगार की खातिर दुबई नहीं जाना पड़ेगा। अवाम के जहनों में आज़ादी की नई रमक पैदा होगी, लेकिन इसके लिए भी मजबूत हुक्मरानी चाहिए। वो कहाँ से आएगी?